अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके 3 पार्ट्स 2, 4 एंड 5 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। इसमें देखें हमारे पास है 3y² इक्वल y इंटू वाई माइनस 5। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा। फिर y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y आ जाएगा। अब हम y² माइनस 5y को इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस y² माइनस y² हो जाएगा और -5y प्लस y प्लस 5y हो जाएगा। अब यहाँ देखें y² वाली दो रकमें हमारे पास आ रही हैं, 3y² माइनस y²। इनको सॉल्व करते हैं। 3 - 1 2y² हमारे पास आ जाएगा। 2y² प्लस 5y इक्वल 0। अब देखें यहाँ पर इन दोनों टर्म में से हम y कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास 2y² में से y कॉमन लेने पर 2y बच जाता है और 5y में से y कॉमन लेने पर 5 बच जाता है। तो अब हम y और 2y प्लस 5 इन दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं। यहाँ देखें y इक्वल 0 और 2y प्लस 5 इक्वल 0। तो y इक्वल 0 ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे। 2y प्लस 5 इक्वल 0 इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 5 इक्वल के राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये -5 हो जाएगा। और यहाँ देखें 2y, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल -5/2। तो इस तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमें मालूम हो जाते हैं और हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 0 और -5/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। इसमें देखें y² माइनस 11y इक्वल 152। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। 152 को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, साइन इसका चेंज कर देंगे। y² माइनस 11y, ये -152 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं। तीनों में से कोई कॉमन भी नहीं आ रहा, फार्मूला भी नहीं बन रहा, तो हम इसको पेयर बनाकर फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन बाय पेयर्स, जोड़े बना के तज्जी करना। तो इस तरीके को हम डिटेल से यहाँ पढ़ते हैं, ये आगे भी हमारी बुक में बार बार इस्तेमाल होगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम y² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू जो है, इन दोनों को हमने देखना है। यहाँ x² y² या वेरिएबल का कोई भी वेरिएबल हो उसका स्क्वायर होगा तो उसके साथ आने वाला कोफिशिएंट और
कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इनके साइन भी देखने हैं। +1 - 152 हमारे पास आ जाता है -152। तो अब हमने इसके वो तमाम पेयर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 152 बन जाए। सबसे पहले देखते हैं 1 × 152। उसके बाद 152 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 × 76, ये हमारे पास सेकंड पेयर बनता है। उसके बाद देखें 3 पे डिवाइड नहीं होगा 152, 4 पे डिवाइड होगा, और 4 पे डिवाइड करके 38 हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह 4 × 38 ये हमारा एक पेयर बनेगा जो मल्टीप्लाई करने से 152 देगा। 4 के बाद 5, 6, 7 पे डिवाइड नहीं होगा, 8 पे डिवाइड होता है। तो 8 पे डिवाइड करके आंसर हमारे पास 19 आता है। तो इसलिए 8 × 19 ये हमारा पेयर बन जाता है। अब देखें 8 के बाद 9 से लेके 18 तक किसी नंबर पर 152 डिवाइड नहीं होता, और 18 के बाद आगे 19 पर डिवाइड होता है। तो 19/8, 19 × 8 ये पहले हम पेयर बना चुके हैं। तो यहाँ तक इसके पेयर बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। हम 152 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड करने से 76, 76 को 2 पे डिवाइड करने से 38, 38 को 2 पे डिवाइड करें तो 19, और फिर 19 को 19 पे ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 19 प्राइम नंबर है। अपने अलावा और 1 के अलावा 19 किसी पे डिवाइड नहीं होगा। 19 को 19 पे डिवाइड करके 1 आंसर आ जाएगा। ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब देखें यहाँ से हमने इसके पेयर कैसे लिखने हैं। पहला पेयर 1 × 152, हर नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके अपनी ही वैल्यू देता है, तो वो हम खुद से लिख लेंगे। उसके बाद देखें ये इनको 2 × 76, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 आता है। अब 4 को 38 से, 4 × 38, यहाँ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया था, अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 8 × 19 152 बनता है। तो 19 के बाद किसी और नंबर पे ये डिवाइड नहीं होता। ये वो तमाम पेयर्स हैं जो 152 बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमने इनमें से ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसके दोनों नंबर्स को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये वाला -11 हासिल होता हो। तो यहाँ से देखें हम 1 और 152 प्लस माइनस करने से 11 हासिल नहीं होगा। इसी तरह 76 और 2 प्लस माइनस करने से ये भी 11 नहीं देंगे। 38 ± 4 ये भी 11 नहीं बनेगा। और यहाँ देखें 19 + 8 27 हो जाता है, लेकिन जब इनको माइनस करते हैं 19 - 8 तो ये -11 हमारे पास बन जाता है। तो इसलिए ये हमारा मतलूबा पेयर होगा। तो ये तो हमने सिंपल पेयर बना लिया। अब देखें हमें -152 चाहिए। तो 8 × 19, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन आना चाहिए। अगर दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा तो ये +52 हो जाएगा। एक के साथ माइनस का साइन आना चाहिए। तो देखते हैं कि हमें -11 चाहिए। तो अगर हम 19 के साथ माइनस लगाएंगे और 8 के साथ प्लस, तो फिर हमें -11 हासिल होगा। +8 - 19। अब इसको सॉल्व करके देख लें। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर 152 आएगा, और -19 + 8 -11 भी बन जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे।
इक्वेशन में फर्स्ट और लास्ट ये दोनों टर्म्स हमने जैसे हैं इनको वैसे ही लिख लेना है, लेकिन ये -11 इसको हमने फैला के दो टर्म्स में लिखना है। -11 को हम +8 और -19 लिख रहे हैं। इनको सॉल्व करने पर दोबारा -11 हासिल हो जाता है। इसके अलावा वेरिएबल्स जो भी साथ इसके आएंगे वो वैसे ही साथ इसके लिख लेंगे, 8y - 19। अब हम पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फिर दूसरी दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो पहली टर्म्स में से हमारे पास y कॉमन आता है और ब्रैकेट में y² में से y कॉमन लेने पर y और 8y में से y कॉमन लेने पर 8 हमारे पास बचता है। इस तरह -19 कॉमन लेते हैं तो y + 8, 152 को 19 पे डिवाइड करें तो 8 आएगा। इसके अलावा -19 कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा और ये +8 हो जाएगा। अब देखें y + 8 दोनों ब्रैकेट्स में सेम रकम जो हमें हासिल हो गई है, तो ये हमेशा सेम ही आनी चाहिए, साइन भी एक जैसे होनी चाहिए। अगर ये एक जैसी आएंगी तो मतलब कि हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ तक ठीक है। अब इनको कॉमन लेके पहले लिख लेते हैं y + 8 और फिर ये y और -19 को दूसरी ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग हमने 0 के इक्वल लिख लेना है। y + 8 = 0 और y - 19 = 0। इनको सॉल्व करते हैं। y + 8 = 0 है तो ये 8 को राइट साइड पे ले जाएं, -8 हो जाएगा। इसी तरह y -19 में से 19 दूसरी राइट साइड पे जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हमें मालूम हो जाते हैं और हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -8 और 19। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। इसका 5th पार्ट हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। इसी तरह मज़ीद इजी टू लर्न लेसन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से बाखबर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।